सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहायो, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुयाहोगा काउंटी में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात में अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित किया है। वे नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ धन जुटाने वाली, पशुप्रेमी, मैराथन धावक और अब अंतरिक्ष यात्री एवं विश्व कीर्तिमान धारक हैं। उन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर वापस आ गए हैं। भारतीय समय अनुसार बुधवार के करीब 3:27 बजे पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में उतरा गया। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष यान से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। स्पेस स्टेशन से अनलॉक होने के बाद ड्रैगन कैप्सूल को धरती पर पहुंचने में करीब 17 घंटे का समय लगा था। ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से दोबारा प्रवेश किया, जिसके तुरंत बाद 4 पैराशूट आसमान में खुले और उन्हें फ्लोरिडा के समुंदर तट पर धीरे धीरे से नीचे उतारा गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय इस कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने क्रू मेंबर्स की तारीफ की है। दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर 2014 में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इसे बोइंग ने बनाया था। स्टारलाइनर में आई खराबी के कारण वह वहीं फंस गए थे। उड़ान के दौरान जब यह यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें और समस्याएं पैदा हो गई थी। स्टारलाइनर के 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है। ऐसे में थ्रस्टर्स यान को दिशा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया था। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई। यान में खराबी का यह सिलसिला केवल यही नहीं रुका था। अगले कुछ महीनों में यान की तकनीकी खराबियां और बढ़ती गई। इसके बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से उनकी वापसी तय हुई, लेकिन पहले यह वापसी 16 मार्च 2022 को होनी थी। लेकिन उड़ान से पहले 12 मार्च को ड्रैगन यान के रॉकेट में खराबी आ गई। इसके बाद नासा ने 14 मार्च को ड्रैगन को लॉन्च किया और अब ये ड्रैगन कैप्सूल 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को लेकर धरती पर सुरक्षित आ चुका है। सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर ने भले ही अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी कर ली है, लेकिन अभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। अंतरिक्ष से वापसी के बाद एक मुकम्मल रिकवरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। दोनों को कैप्सूल से सीधे स्ट्रेचर पर लाया गया और मेडिकल निगरानी में भेज दिया गया था। अंतरिक्ष की अनंत यात्रा में 9 महीने का संघर्ष, साहस और उम्मीद की कहानी। सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली सितारे धरती से नहीं, हौसलों से चमकते हैं।